एवरीवन, दिस इज संजय। डेली एनालिसिस की और एक वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलो देखते हैं कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो कहां तक मूवमेंट कर सकता है निफ्टी, वो भी देखेंगे। लेकिन पहले हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी के चार्ट के अंदर अगर कल का एनालिसिस नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे आई बटन पे आपको कल के वीडियो की लिंक शेयर कर देता हूँ, एक बार जाके बिल्कुल चेक कीजिएगा, क्योंकि ये जो लाइन जो ड्रॉ है वो कल से बिल्कुल ड्रॉ की गई हुई है। तो अगर देखोगे तो वहां पे मैंने बताया था कि 51,187 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो हमारा जो नेक्स्ट इमीडिएट यहाँ पे जो एक रिसेंट स्विंग था 51,500 उसको रिटेस्ट करने के लिए मार्केट जा सकता है। तो आज के दिन के अंदर देखोगे तो मार्केट में क्या हुआ, यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ था। गैप अप ओपन होने के बाद पहली मिनट में मार्केट ने वापस से गैप फिल कर दिया। गैप फिल करने के बाद आज उनकी एक्सपायरी थी, तो यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद अगर 15 मिनट की कैंडल देखोगे तो यहाँ से 2 से 3 कैंडल का यहाँ पे वेट करने के बाद आरबीआई की 10 बजे मॉनेटरी पॉलिसी आई थी जिनमें रेपो रेट अनचेंज हुआ था। तो उसकी वजह से ये जो अपना जो आज के दिन का जो हाई है 51,187 जो मैंने लेवल बताया था उसका जब ब्रेकआउट हुआ तो डायरेक्टली मार्केट ने उसी कैंडल के अंदर हमारा जो नेक्स्ट इमीडिएट टारगेट था 51,500 वहां तक के टारगेट हमें देखने को मिल गए। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कि अगर देखोगे तो ये अभी जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो डाउन ट्रेंड के अंदर अपसाइड का जो भी ट्रेड करोगे वो मैंने डेली के कैंडल के हिसाब से भी बताया था कि जब तक ये जो अपना बड़ा मूव कब तक नहीं आ सकता, जब तक ये जो मंडे वाली कैंडल है उनका हाई निकलेगा तब उसके बाद ही बड़ा ट्रेड आने की चांसेस थोड़े ज्यादा है। तो अगर देखोगे तो छोटे छोटे ट्रेड हमें मिल सकते हैं। तो छोटे छोटे ट्रेड के अंदर मैंने जैसे बताया कि जब भी ऐसा ट्रेड हो, ट्रेंड के अगेंस्ट में अगर कोई भी ट्रेड होता है तो जो हमारा जो टारगेट होता है नेक्स्ट इमीडिएट टारगेट रहता है 51,000 जैसे कि 500। तो यहाँ पे ज़्यादा सोचने का नहीं और अपना जो भी टारगेट है उसको फर्स्ट टाइम बुक कर लेने का, क्योंकि यहाँ पे ग्रिड रखोगे तो वापस से देखोगे तो ये जो सेकंड 15 मिनट की जो कैंडल है वो वापस से पूरा सेल ऑफ हो गया और उनके बाद धीरे धीरे मार्केट वापस से उसी रेंज के अंदर ट्रैवल करता रहा और वापस से उस हाई को रीटेस्ट करने के लिए गया था। लेकिन अगर देखोगे तो ये जो 15 मिनट की कैंडल है जो ब्रेकआउट हुआ था 187, वहां पे जो लोगों ने ट्रेड किया होगा उनका टारगेट 51,500। ये जो इतनी स्पीड के अंदर जो मूवमेंट मिली है, जो एकदम फास्ट मूवमेंट मिली है, जो ऑप्शन का प्रीमियम यहाँ पे बढ़ा हुआ होगा वो प्रीमियम यहाँ पे बिल्कुल बढ़ा नहीं होगा, क्योंकि आज उनकी एक्सपायरी भी थी। तो उसके बाद मार्केट में मैंने यहाँ पे आपको 11:15 को मैंने अपने यूट्यूब चैनल के अंदर एक शॉर्ट्स के थ्रू भी आपको बताया था कि अभी जो अपना इमीडिएट टारगेट है वो आ चुका है और अगर मार्केट इसके ऊपर 51,600 के ऊपर अगर निकलता है तो नेक्स्ट इमीडिएट टारगेट 51,800 तक का मिल सकता है। लेकिन मार्केट उसी रेंज के अंदर पड़ा रहा और वहाँ पे ट्रैवल करता रहा और कुछ भी यहाँ पे ट्रेड हमें मिले नहीं। और मैंने यहाँ पे जो 11 बजे जो रील्स अपलोड की थी उसके अंदर मैंने क्लियर बताया था कि डाउन साइड का ट्रेड हम अभी यहाँ पे सोचेंगे नहीं, क्योंकि ये जो 15 मिनट की कैंडल है ये जो बड़ा मूवमेंट दे गई थी। और अगर आप इंट्राडे के अंदर ट्रेड करते हो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एक ट्रेड बड़ा अच्छा मिल जाए तो उसके बाद आपको सिस्टम बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप मल्टीपल ट्रेड करोगे तो ओवर ट्रेड हो जाएगा और एंड ऑफ द डे आप लॉस में आ जाओगे। तो उसके लिए ये बड़ा ट्रेड आने के बाद हमें यहाँ पे अगर उसी ट्रेंड में कंटिन्यूएशन में अगर मिलता तो हम एक और ट्रेड करते, लेकिन यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड मैंने इग्नोर करने के लिए बोला था। और अगर यहाँ पे देखोगे तो मार्केट भले ही नीचे गया लेकिन यहाँ पे पुट के प्रीमियम इतने ज्यादा बड़े नहीं होंगे, और बड़े होंगे तो भी 1 या 2 कैंडल के अंदर आप उनको कैच नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो कैंडल है बहुत ही बड़ी ग्रीन कैंडल बन के हुई थी क्लोज। तो अभी देखेंगे कल के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो वापस मार्केट के अंदर क्या हुआ, 51,500 का अभी एक इमीडिएट रेजिस्टेंस हो चुका है। यहाँ पे देखोगे तो डबल टॉप या फेक ब्रेकआउट जैसा सेटअप यहाँ पे बन गया मार्केट के अंदर। वो डाउन साइड की ओर देखोगे तो 51,900 के नीचे का यहाँ पे सपोर्ट है और यहाँ पे डबल बॉटम जैसा भी आपको देखने को सिमिलर मिल रहा है। अगर मान लीजिए कल के दिन के अंदर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद इसी रेंज के अंदर रहता है तो यहाँ पे 51,500 तक का भी ऑप्शन सेलर के लिए बेस्ट प्लेसेस रहेगा। और अगर देखोगे तो यहाँ से 51,500 ऑलमोस्ट यहाँ से 400 पॉइंट दूर है। तो अगर 400 पॉइंट के ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है तो मूवमेंट इतने ज़्यादा मिलने के चांसेस बहुत कम है। तो कल के लिए हम देखेंगे कि अपसाइड का ट्रेड अगर मिला तो उसमें ऑप्शन सेल के चांसेस हमें ज़्यादा मिलेंगे, ऑप्शन बायर को यहाँ पे ज़्यादा ट्रेड मिलने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि अगर देखोगे तो 400 पॉइंट यहाँ पे रेजिस्टेंस है और उनके अंदर स्लो एंड स्टडी मार्केट ऊपर की ओर ट्रैवल कर सकता है। लेकिन अगर देखोगे तो मेजर ट्रेंड अपना डाउन ट्रेंड है। तो 51,000 के नीचे अगर मार्केट 50,900 के नीचे अगर मार्केट निकलता है तो एक डाउन साइड का ट्रेड हम बिल्कुल सोच सकते हैं, जिसका नेक्स्ट इमीडिएट टारगेट रहेगा 50,500 जो राउंड नंबर है और जो प्रीवियस बॉटम था उसके पास उनको रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। क्योंकि अगर देखोगे तो जो रिसेंट स्विंग था उनको टेस्ट करने के बाद मार्केट वापस से उसी रेंज के अंदर आ गया। तो यहाँ पे एक डाउन साइड का ट्रेड अगर होता है तो 50,900 के नीचे निकलता है तो नेक्स्ट इमीडिएट हमारा जो सपोर्ट है राउंड नंबर 50,500 और ये अगर यहाँ पे उनके नीचे 100 पॉइंट देखोगे तो 50,400 तक का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये जो पॉसिबिलिटीज कब हम ट्रेड कर पाएंगे, अगर मान लीजिए मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है 5 मिनट या 15 मिनट का एक कैंडल क्लोज करने के बाद अगर ब्रेकडाउन देता है तो हम यहाँ पे ये ट्रेड देख सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि मार्केट में गैप अप होता है तो गैप अप होने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि ऊपर से जो कॉल सेट करके बैठे होंगे वो कंफर्टेबल तरीके से बैठे होंगे और नीचे से देखोगे तो पुट सेलर कंफर्टेबल तरीके से बैठे होंगे। तो यहाँ पे वोलेटिलिटी हो सकती है और यहाँ पे वेट एंड वॉच रहेगा। अपसाइड का अगर हमें बड़ा ट्रेड देखना है तो
51,500 के ऊपर हमें मिलेगा तो ही बड़ा मोमेंटम आ सकता है जो हमें 52,000 तक के टारगेट दे सकता है। लेकिन अगर देखोगे तो यहाँ पे गैप अप होने के बाद 400 पॉइंट का डिस्टेंस है, वो कवर होने के बाद भी और इतना 500 पॉइंट का मूवमेंट मिलेगा, उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत कम है। क्योंकि अगर देखोगे तो मेजर ट्रेंड भी डाउन है। तो हम ओनली एक ही ट्रेड कल के लिए बैंक निफ्टी के अंदर देखेंगे। 50,900 के नीचे अगर मार्केट निकलता है टाइम स्पेंड करने के बाद, तो 50,400 से लेकर 50,500 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। मान लीजिए कि मार्केट गैप डाउन होता है 50,900 के नीचे, 50,900 के नीचे गैप डाउन होता है, तो हम वेट करेंगे प्राइस एक्शन बनने का कि यहाँ पे वापस से बायर एक्टिव हो रहे हैं या सेलर डायरेक्टली मार्केट को नीचे ले जा रहे हैं। अगर देखोगे तो डाउन साइड का ट्रेड में अगर गैप डाउन होता है तो भी प्राइस एक्शन के साथ ही हम ट्रेड करेंगे। पहला पुल बैक आने के बाद जो लो अगर ब्रेक डाउन करेगा तो ही हम ट्रेड करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि फ्लैट ओपन होता है तो भी हम यहाँ पे वेट एंड वॉच ही करेंगे जब तक ये ब्रेकडाउन नहीं होता है तब तक। तो चलो देख लेते हैं कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो निफ्टी के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। निफ्टी के अंदर अगर डेली का कैंडल देखोगे तो जो निफ्टी ने अगर ये जो अपना मंडे वाली कैंडल का हाई एक बार के लिए ब्रेकआउट भी कर दिया था और 25,200 तक का टारगेट भी हमें देखने को यहाँ पे मिला है। लेकिन अगर देखोगे तो ये जो क्लोजिंग आया है, ये क्लोजिंग कैंडल के हिसाब से देखोगे तो अपर वीक बहुत ही बड़ा है, तो वापस से यहाँ पे सेलर ने एक्टिव हो चुके हैं और 25,000 के नीचे मार्केट ने क्लोज दिया है। तो हमारा जो नेक्स्ट इमीडिएट लेवल है 25,000 रेजिस्टेंस है और 25,000 राउंड नंबर है और वहां पे ओआई भी बहुत ज्यादा होगा। तो यहाँ पे कॉल सेलर और डाउन साइड की ओर देखोगे तो पुट सेलर कंफर्टेबल बैठे हैं। तो मेजर ट्रेंड हमें कब मिल सकता है और एक्सपायरी के लिए क्या क्या मूवमेंट हो सकती है वो 15 मिनट में जाके अभी हम देखेंगे। तो मान लीजिए कि अगर ये तो एडजस्टेड प्राइस है 25,000 के ऊपर, लेकिन अगर क्लोजिंग देखोगे तो 24,980 हुआ है। अगर मान लीजिए कि मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद 25 के आसपास टाइम स्पेंड करता है और अगर यहाँ से एक ट्रेंड लाइन अगर देखोगे तो आपको देखने को मिल रही है, इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो वापस से 25,200 ये जो हाई है, जैसे बैंक निफ्टी में आज रिटेस्ट हुआ उसी तरीके से ये वापस से रिटेस्ट हो सकता है। तो एक ट्रेड हमें छोटा सा यहाँ पे मिल सकता है जिसका टारगेट 25,200 रहेगा। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पे 25,000 के नीचे मार्केट रहता है फ्लैट ओपन होने के बाद टाइम स्पेंड करने के बाद, अगर इस लेवल के नीचे निकलता है 24,950 के नीचे, अगर ये रेंज के अंदर मार्केट रहता है और यहाँ पे ब्रेकडाउन आता है तो वापस से 24,700 तक का नेक्स्ट इमीडिएट टारगेट जो डाउन साइड के लो को भी टेस्ट करने के लिए आ सकता है। तो हमें डाउन साइड का ट्रेड भी यहाँ भी एक देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर देखोगे तो इंडिया विक्स आज के दिन के अंदर 3% डाउन हुआ था, जो डे के अंदर एक बार के लिए 6% तक का भी डाउन हो चुका था। तो प्रीमियम अच्छे खासे है। तो मार्केट के अंदर अगर देखोगे तो जब तक 24,900 के 50 के नीचे मार्केट वो स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल के अंदर क्लोज नहीं करता, डाउन साइड का ट्रेड नहीं देखेंगे। और 25,000 के ऊपर 25,050 50 पॉइंट जाने दीजिएगा, उसके बाद कोई भी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लोज करता है तो 25,200 तक का, ये दोनों साइड हम छोटे छोटे टारगेट के लिए कल एक्सपायरी का ट्रेड करेंगे। बड़े ट्रेड का और बड़े मोमेंटम का हम एक्सपेक्टेशन जब तक ये 25,232 का जो आज का जो है ये उसके ऊपर कोई दिन का कैंडल क्लोज करता है तब देखेंगे। और डाउन साइड का ट्रेड अगर देखोगे तो भी 24,700 के नीचे जब तक मार्केट क्लोज नहीं करता तब तक यहाँ पे बड़े ट्रेंड की ज्यादा एक्सपेक्टेशन मुझे दिख नहीं रही है। और अगर मार्केट में देखोगे तो ज्यादा वोलेटिलिटी हो चुकी है और मूवमेंट भी बड़ी हो चुकी है, तो अपने हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से क्वांटिटी थोड़ी सी कम करके ही ट्रेड करना यहाँ पे बेहतर रहेगा। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट लर्निंग वीडियो पे। अगर ये वीडियो में से आपको कुछ भी नॉलेज मिला तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।